इस वीडियो में आप जो ये कब्र देख रहे हैं, ये एक अलामती कब्र है और ये हमारे मशहूर शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल की अलामती कब्र है कि जो तुर्की के शहर कोनिया में वाक़या हज़रत जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के इहाते में बनाई गई है। इसके अलावा कि जब हज़रत अल्लामा इकबाल की वफ़ात करीब थी तो उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले ही हज़रत जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के इहाते की मिट्टी जो थी वो मंगवा ली थी और उन्होंने ये वसीयत की थी कि जब मुझे लहद में उतारा जाए तो मुझे उतारने से पहले जो है ये मट्टी लहद में रखी जाए। और जब अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई थी तो उनको कब्र में लहद में उतारने से पहले जो है ये मट्टी वहाँ पे डाली गई थी। हज़रत जलालुद्दीन रूमी किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है, वो बहुत बड़े वलीउल्लाह गुज़रे हैं और उनकी जो मशहूर हिकायात हैं वो बेहद मकबूल हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती हैं और उनका जो तर्जमा है वो तकरीबन दुनिया की हर ज़ुबान में किया जा चुका है और इन हिकायात ने लाखों दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के इहाते में अल्लामा इकबाल की कब्र का अक्स होना या श्राइन होना या एक अलामती कब्र होना अल्लामा इकबाल के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अल्लामा इकबाल दरअसल हज़रत जलालुद्दीन रूमी के अकीदतमंदों में शामिल थे और उनकी बेहद ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनकी जो मैयत है वो कोनिया ले जाया जाए और हज़रत जलालुद्दीन रूमी के मज़ार के इहाते में जो है उनको दफन किया जाए, लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई तो ऐसा मुमकिन ना हो सका, जिसके बाद तुर्की ने इस अजीम शायर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इनकी मज़ार के इहाते में एक अलामती कब्र बना दी थी। वो कब्र आज भी है और पाकिस्तान से जब भी कोई सियासतदान या कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जाता है तो अल्लामा इकबाल के इस अलामती मज़ार